हाँ जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. आई एम ऑडिबल है ना? ओके ओके. सो what were we doing in the last class? Can anybody tell what were we doing in the last class? कोई भी बताइए प्लीज. सर स्ट्रेन निकालने का बताया. स्ट्रेन निकालना बताया था किसमें? ट्रस में. इंक्लाइंड बार. हाँ, inclined bar है ना. A group of inclined bar if connected, then it forms a truss. Yes, sir. Of inclined bar then when connected it forms a truss. तो एक तरह से ट्रस प्रॉब्लम में कैसे स्ट्रेन निकालेंगे किसी एलिमेंट में, वो हमने एक्सप्लेन किया लास्ट टाइम. तो क्या अभी आपको पीपीटी विजिबल है? No, sir.
No, it's not visible. So let me share it first. अब बताइए क्या है, विजिबल है इस वक्त? यस सर। तो मेरे ख्याल से विजिबल होगी, है ना? ये सब विजुअल है। विजिबल है ना? तो ट्रस्ट प्रॉब्लम्स में अब आप कर ही सकते हैं, जैसे है ना, जैसे मान लो मैं एक डायग्राम बना दूं, let this is the diagram, this is one truss, this is another truss, है ना? Let this is node 1, node 2, node 3, and this is again fixed over here. So this is element 1, this is element 2, and some force is applied here, let 20 kilonewton. ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आप लोग, बताओ? यस सर। सपोज लेंथ की जरूरत पड़ती है ना, तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज सपोज गिवन 500, है ना? ये यंग्स मॉडुलस की जरूरत पड़ती है, तो L1 E1 अलग अलग भी दिया हो सकता है, 200 गीगा पास्कल। इधर आपका L 400 है, E जो है वो 150 मेगा पास्कल है। तो अब इस प्रॉब्लम में जो गिवन डाटा है वो तो दिख रहा है, अननोन डाटा क्या है इसमें बताओ जरा, व्हाट इज द अननोन डाटा? अननोन डाटा में देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक फोर्स होगा, रिएक्शन फोर्स, है ना? तो F1x F1y, एक तो आपसे क्वेश्चन ये निकलवा लेगा। एक इस पॉइंट पे F3x F3y, ये आपसे क्वेश्चन निकलवा लेगा, ठीक है? और आपका इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो F2y दे रखा है, F2x तो दे नहीं रखा, तो हमारा F2x क्या हो जाएगा? 0। नहीं दे रखा है तो हम 0 अज्यूम करेंगे यहाँ पे, लेकिन रिएक्शन वाले पार्ट पे 0 नहीं अज्यूम करेंगे, ठीक है? If the force is not given on the free node, then it is assumed 0. So F2x will be considered 0 and F2y will be plus 20. ठीक है, यदि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी then it is -20. करेक्ट? तो अब इसमें बाउंड्री कंडीशन बता सकते हो क्या क्या बाउंड्री कंडीशन है? ये दोनों भी बाउंड्री कंडीशन है, एक तरह से लोडिंग कंडीशन भी बाउंड्री कंडीशन का ही पार्ट होती है, ठीक है? ये लोडिंग कंडीशन है तो ये भी पार्ट ऑफ बाउंड्री कंडीशन है। दूसरा बाउंड्री कंडीशन, पॉइंट नंबर 1 इज फिक्स, तो u1 will be 0, v1 will be 0, है ना? Point 3 is fixed, it means u3 will be 0, v3 will be 0. So these are the boundary conditions and these are the unknown values. और क्या unknown value हो सकती है? Point 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है? u2 and v2. तो देखो 6 आपको गिवन वैल्यूज हैं और 6 ही आपकी अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है? और आप बताओ इसमें स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स का क्या साइज मिलेगा आपको? इसके लिए 4x4 मिलेगा, इस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए भी 4x4 मिलेगा। व्हाट इज द फाइनल साइज? सर 6 into 6। कितना? सर 6 into 6। 6 into 6 मिलेगा, ठीक है? तो 6 अननोन्स हैं, 6 इक्वेशंस हैं, तो यू कैन इजीली सॉल्व इट, है ना? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आ सकते हैं, है ना? एक जस्ट एग्जांपल है। तो लेट 2 मिनट रुकिएगा जरा सा, है ना? आई एम जस्ट कमिंग। आज हम बीम प्रॉब्लम करेंगे, तो जस्ट
Yes, I have come back. Am I audible? Yes, sir. Okay. तो जरा मुझे बस ये बता दो कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? मेरे ख्याल से अब तो इतना कंसेप्ट मिल चुका है कि ट्रस्ट प्रॉब्लम में आप आराम से निकाल सकते हैं। अब मान लो इस वाले एलिमेंट की वो निकालनी है, स्ट्रेन, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे जरा बताओ, एनीवन? देखो एक तो मैट्रिक्स आती है -c -s cs, ये मैट्रिक्स फिक्स है, और आपकी एक ये मैट्रिक्स आएगी ग्लोबल वाली जो। तो इस एलिमेंट के नोड क्या है, 1 और 2, तो सीधा सीधा यही आएगा u1 v1 u2 v2। ठीक है, c और s पता होते ही हैं। अब इसके लिए c कितना हो जाएगा बताओ, ये एलिमेंट हॉरिजॉन्टल है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, cos 0 यानी Yes, कि sir. 1, 1. और s की वैल्यू sin 0 मतलब 0, तो बस उसके अकॉर्डिंग ये निकल जाएगा। और क्या था इस मैट्रिक्स में, कुछ और भी था, 1/l भी है ना, 1/l है ना, l मतलब 500। इस एलिमेंट की लेंथ यदि 500 है तो 500 लेंगे, ऐसे इस एलिमेंट की लेंथ 400 है तो इसके लिए 400 लेंगे। तो इसके लिए जो स्ट्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, ये तो एप्सिलॉन 1 हो जाएगी पहले एलिमेंट के लिए, और दूसरे एलिमेंट के लिए अपन लिख सकते हैं यही सब चीज चलेगी, 1/400 हो जाएगा। यही मैट्रिक्स चलेगा -c -s cs, और ये आपके u2 v2 और u3 v3 हो जाएंगे, बस दैट्स ऑल। ठीक है, यदि एग्जाम में मान लो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएं कि जैसे आप एक एलिमेंट देते, ठीक है, इस एलिमेंट के लिए तो हमने मान लो ये दे दिया, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, ठीक है, और मान लो आप हमने आपको ये एंगल भी दे दिया, तो एंगल नहीं दिया हमने आपको, ऐसे दे दिया है ना, या ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, तो आप ये एंगल निकाल ही लेंगे। एंगल निकलने से सी और एस निकल जाएंगे, ये सब आपको दे ही रखे हैं, तो क्या आप इसकी स्ट्रेन निकाल पाएंगे? 2 मिनट का क्वेश्चन होगा, मतलब एलिमेंट दे दिया, उसकी वैल्यूज दे दी, और सीधा सीधा स्ट्रेन पूछ रहा है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ? कर लेंगे है ना। Yes, sir. अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सिग्मा 1, यस एम आई ऑडिबल?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई थी अभी अचानक? कुछ नेट का इशू था? चलिए, तो आई हैव गिवन यू सफिशिएंट इनपुट अबाउट द ट्रस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, अब बस एक ये और बता देते हैं कि स्ट्रेस कैसे निकालोगे। जैसे कि आपने मान लो अपसिलॉन निकाल लिया। अपसिलॉन में क्या फॉर्मूला था? 1/L माइनस सी माइनस एस सी एस। ठीक है, और आपका ये डिस्प्लेसमेंट्स आ गए, u1 v1 u2 v2। जनरल फॉर्मूला यही है स्ट्रेन का किसी भी एलिमेंट में। अब मान लो उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आपको स्ट्रेस निकालनी है, तो आप स्ट्रेस कैसे निकालोगे? वो जब स्ट्रेन निकल जाएगी तो स्ट्रेस निकालना बहुत आसान है। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू लेंथ मॉडुलस। तो स्ट्रेस जो होता है वो ई एप्सिलॉन होता है ना? तो बस इसमें ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो ये आपका ई बाई एल हो जाएगा, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। ठीक है, तो अब आप स्ट्रेस भी निकाल पाएंगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स का। तो एग्जाम में क्वेश्चन स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, डिस्प्लेसमेंट का कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ट्रस्ट प्रॉब्लम क्लियर है हर तरह से। Yes, sir. गुड, चलिए तो अब हम चलते हैं एक नई प्रॉब्लम पर। तो वी विल फोकस आवर स्टडी ऑन बीम। तो बीम के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे शेप फंक्शन। बीम के लिए क्या होते हैं, उसके बाद हम बीम के लिए निकालेंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स। स्टिफनेस मैट्रिक्स, और इतना निकालने के बाद फिर हम एक बीम पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। ठीक है, तो हमारा बीम पार्ट विल बी फिनिश्ड। ठीक है, तो ये सब हम कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके पास सिलेबस है कि नहीं। थोड़ा सा हम ये सिलेबस देख लें कि हमारा सिलेबस कहाँ चल रहा है ना। तो आई एम जस्ट स्टॉप शेयरिंग इट, आई एम शेयरिंग यू न्यू फाइल, है ना। हाँ, is the word file or syllabus is visible to you? Yes, sir. Visible. It is visible. Okay. Yeah. So this is Yes, sir. the final syllabus, modified syllabus. ये मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप। तो फाइनाइट एलिमेंट मेथड, दिस इज द सब्जेक्ट कोड। तो अब हम इसमें ये देख लें कि मॉड्यूल 2 में हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 2 में आ जाते हैं जरा, है ना। मॉड्यूल 1 को भी देख लेंगे, सारा कुछ देखेंगे हम। तो जैसे कि ये है 2 डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। 2 डायमेंशनल एनालिसिस जरा स्टडी करिए और आप ये बताइए कि आपका क्या क्या कवर हो चुका है और क्या क्या बाकी है ना। थोड़ा सा ये देखिए कि क्या है और क्या क्या। कुछ पढ़ पाए आप? जैसे देखें 2 डायमेंशनल
फाइनाइट एलिमेंट अभी हमने मॉड्यूल 2 में वी हैव, एम आई ऑडिबल, मैं क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ प्रत्युष, क्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो टू डायमेंशनल, हमने टू डायमेंशनल से ही स्टार्ट किया था ना, ट्रायंगुलर एलिमेंट, रेक्टेंगुलर एलिमेंट, है ना, सेरेंडिपिटी, ये सब किया था। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन, डायमेंशनलिटी ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है, डायमेंशनलिटी ऑफ ए प्रॉब्लम, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, अप्रोक्सीमेट ऑफ द ज्योमेट्री एंड फील्ड वेरिएबल, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ज्योमेट्री एंड द फील्ड वेरिएबल। तो फील्ड वेरिएबल एक तरह से हमने ज्योमेट्री को और फील्ड वेरिएबल को अज्यूम किया ना डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के फॉर्म में, जैसे कभी हमने किया a0 प्लस a1x, है ना, स्टार्टिंग में हमने इस तरह से अज्यूम किया था, ठीक है। फिर हमने a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, है ना, यदि प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो इस तरह से अजम्पशन कई बार हमने अज्यूम किया है, ठीक है ना। ट्रायंगल के केस में भी हम x के फॉर्म में अज्यूम कर लेते हैं, कई सारी मेथड्स रहती हैं, है ना। नोट्स बढ़ जाते हैं तो फिर इसकी डिग्री बढ़ जाती है ना, a2x स्क्वायर, a3x क्यूब, a4x4। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेशन की सॉल्यूशन टिपिकल होने की वजह से हमने यहाँ पर जो वर्क किया है वो जीटा के फॉर्म से किया है ना, या नेचुरल कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से किया, जैसे r और s, ना, नेचुरल कोऑर्डिनेट्स का यूज किया है। तो ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ द ज्योमेट्री एंड फील्ड वेरिएबल दैट वी हैव कवर्ड। सिंपल 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट, ठीक है, तो ट्रायंगुलर एलिमेंट को हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। ट्रायंगुलर एलिमेंट में हम 3 नोडेड को कवर कर चुके हैं, इवन हम 6 नोडेड को भी कवर कर चुके हैं। 4 नोडेड रेक्टेंगुलर एलिमेंट, यस, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। 6 noded triangular element, this also we have covered. Natural coordinates r and s, coordinate transformation, ये सारा पार्ट कवर हो चुका है ना। अल्टरनेट मेथड्स ऑफ डिराइविंग शेप फंक्शन, तो शेप फंक्शन को डिराइव करने की जो अल्टरनेट मेथड्स हैं उनके क्या क्या नाम है, जैसे Serendipity, अप्रोच पढ़ी है, एक तो सेरेंडिपिटी अप्रोच पढ़ी है ना, Lagrange. और एक लैग्रेंज, वेरी गुड, याद है आप लोगों को, है ना। सो दिस पार्ट आल्सो वी हैव कवर्ड। नेचुरल कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एलिमेंट पे हम काम कर ही चुके हैं। नेचुरल कोऑर्डिनेट्स, ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ये भी हो चुका है। 2D एलिमेंट्स फॉर दी सॉलिड मैकेनिक्स, 2D एलिमेंट्स ही हैं सारी, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर। 3 नोडेड ट्रायंगुलर एलिमेंट, 4 नोडेड रेक्टेंगुलर एलिमेंट, ये सब कवर हो चुका है। Compatibility of the displacements, 4 noded quadrilateral element, 8 noded quadrilateral element, 9 noded quadrilateral, ये भी हो चुका है ना, 9 नोडेड भी हो चुका है, 6 नोडेड ट्रायंगुलर ये भी हो चुका है। तो ये पूरा पार्ट कवर हो गया है हमारा, ठीक है। दिस पार्ट वी हैव कवर्ड इन मॉड्यूल। अब आता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अभी हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ये बीम के बाद में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले बीम पढ़ेंगे हम। तो ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है ना। ये पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफईएम की एनालिसिस में हम एक एक एलिमेंट पे काम करते हैं, है ना। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स ही यूज होती हैं सॉफ्टवेयर्स में। तो कौन सी मेथड एक्यूरेट रिजल्ट देने वाली है किस पॉइंट पर, कभी ट्रेपेजॉइडल रूल है, कभी सिम्पसन 1/3 है। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हमें आना ही चाहिए, यदि एफईएम में हमें स्मार्ट बनना है, देन वी शुड नो दिस टॉपिक, ठीक है। तो गॉस क्वाड्रेचर, ये पूरा पार्ट अभी बाकी है, तो ये भी हम कवर करेंगे बाद में, बीम के बाद। अब हम, ये मॉड्यूल 2 हो गया, मॉड्यूल 1 में देख लेते हैं। तो देखो मॉड्यूल 1 में पहले हम थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ में लीनियर बार फाइनाइट एलिमेंट, बताओ ये हुआ है कि नहीं हुआ है। सिंगल बार होती है, उसके 2 नोड होते हैं, 1 और 2। तो इसके शेप फंक्शन आपको पता है ना क्या होते हैं, n1 n, Yes, sir. 1 1 minus minus x by l, x by
जीटा के फॉर्म में देखें तो क्या होते हैं, जीटा जीटा -1/2 और जीटा जीटा +1/2, ऐसे भी Yes, sir. जीटा के फॉर्म में देखें ना। तो ये पार्ट वी हैव कवर्ड। उसके बाद आता है द क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट। अब क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट भी हमारा कवर हो चुका है। क्वाड्रेटिक बार एलिमेंट क्या होता है, इसमें 3 नोड होते हैं, 1 2 3। तो एक जीटा जीटा +1/2, जीटा जीटा -1/2, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, बीच वाले नोड का सेफ फंक्शन क्या होता है, 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो दैट आल्सो वी हैव कवर्ड। ठीक है, इसकी हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स भी की थी क्वाड्रेटिक बार की। इसकी तो ये आती है 1 -1 -1 1, और बाहर क्या रहता है, EI/L। ये इसकी स्टिफनेस मैट्रिक्स होती है लीनियर एलिमेंट की। और क्वाड्रेटिक एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स 3/3 साइज की होती है, और उसमें भी बाहर तो EI/L आता है, लेकिन अंदर में 7 1 -8 ऐसे कुछ आता है ना। ये वाली प्रूफ की थी हमने। तो दिस पार्ट आल्सो वी हैव कवर्ड। रिवाइज कर लेना सिलेबस पूरा, है ना। और डिटर्मिनेशन ऑफ द सेफ फंक्शंस, ठीक है, सेफ फंक्शन पे तो हमने खूब काम किया है। एलिमेंट मैट्रिसेस, बीम एलिमेंट ये बाकी है अभी। बीम एलिमेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा मॉड्यूल 1 का सिलेबस अभी छूटा हुआ है, तो इसको अभी हम मॉड्यूल 2 में कवर करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो बीम एलिमेंट को भी हम कवर करेंगे। और डिटर्मिनेशन ऑफ द सेफ फंक्शन, एलिमेंट मैट्रिसेस, वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर की प्रॉब्लम भी हमने एक करी है, कन्वेक्टिव हीट लॉस वाली, एक और करेंगे हम, ठीक है। तो ये भी मुझे याद दिलाइएगा, वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर की एक प्रॉब्लम और करवाएंगे आपको। तो ये हो गया। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ है फाइनाइट एलिमेंट फॉर्मुलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तभी हमने जो हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम ली थी उसमें गवर्निंग इक्वेशन दिखाई थी, उसको फिर हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया था, वीक फॉर्म में। वीक फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया था मैट्रिक्स फॉर्म में, और फिर मैट्रिक्स के बेस पे हमने सॉल्यूशन किए थे। तो वेटेड रेजिडुअल मेथड, यूज ऑफ सिंगल कंटीन्यूअस ट्रायल फंक्शन, द जनरल वेटेड रेजिडुअल, जो वेट फंक्शन लगाया था ना हमने W, तो वो वेट फंक्शन की वजह से ये वेटेड रेजिडुअल वीक फॉर्म है ना, वीक फॉर्म हमने कर चुके हैं। कम वीक फॉर्म ऑफ द वेटेड रेजिडुअल कन्वर्ट हमने करी है, तो दिस पार्ट इज आल्सो कवर्ड। कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, वेटेड रेजिडुअल एंड वीक फॉर्म्स, पीसवाइज कंटीन्यूअस ट्रायल फंक्शन, पीसवाइज कंटीन्यूअस ट्रायल फंक्शन, मतलब पहले हम एलिमेंट पे काम करते हैं, फिर उन एलिमेंट्स को समराइज करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द वीक फॉर्म, ये भी हम कर चुके हैं, मैट्रिक्स में बदल चुके हैं कोई वीक फॉर्म को। और वन डायमेंशनल बार एलिमेंट प्रॉब्लम, बार एलिमेंट प्रॉब्लम तो हमने करी है ना, बार एलिमेंट हमने करी है। वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर एलिमेंट, ये शायद ये और ये यहाँ दो जगह रिपीटिशन आ गई है सिलेबस में, तो ये एक ही जगह रहेगा, या तो यहाँ पे यहाँ पर। सो दिस इज अबाउट द सेकंड पैराग्राफ, एंड नाउ कम टू द फर्स्ट पैराग्राफ। टिपिकल एप्लीकेशन एग्जांपल्स, ऑटोमोटिव एप्लीकेशन है ना। FEM के एप्लीकेशन हर जगह हैं, ऑटोमोटिव में है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, एरोस्पेस एप्लीकेशन। तो ये हमारा थ्योरी पार्ट है, ठीक है। शुरू में मैंने जब आपको FEM स्टार्ट किया होगा तो कुछ थ्योरी आपको पढ़ने के लिए बोली होगी मैंने, इसके एडवांटेजेस, इसके यूजेज, है ना, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन वगैरह, फिर स्टिफनेस निकालना, फिर स्टिफनेस को कंबाइन करना, है ना, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना, फिर बाउंड्री कंडीशन के बाद सॉल्यूशन निकालना। सो दैट इज अ थ्योरी पार्ट दैट आल्सो हैज बीन कवर्ड, और इसको आप एक बार फिर रिवाइज कर लेना, है ना। बुक्स में शुरू में ही मिल जाएगा ये थ्योरी पार्ट में, ये FEM के कहाँ एप्लीकेशन होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन करने का तरीका यही रहेगा, है ना, चाहे वो प्रॉब्लम ऑटोमोटिव की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हो, तरीका यही रहेगा कि सबसे पहले आपको डिस्क्रिटाइजेशन करना होगा, उसके बाद आपको एक डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, फिर एलिमेंटल इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, है ना, लोकल एलिमेंटल इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, फिर ग्लोबल एलिमेंटल इक्वेशन में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होंगी, फिर सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। सो दिस पार्ट आल्सो हैज बीन कवर्ड।
तो अब हमारे पास बचा हुआ सिलेबस क्या है, जरा सा उसको नोट डाउन करें। मान लो तो जो हमें अभी मतलब पढ़ना बाकी है उसको हम, ज्यादा क्लास हमारे पास नहीं बची होंगी, थोड़ी बहुत क्लास एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकते हैं, बट वी विल। आप लोग बताइए, मेरे हिसाब से एक तो हमें बीम बाकी है हमारा, दूसरा हमारा वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर बाकी है, ठीक है, और तीसरा हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाकी है, पूरा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये तीन चीजें हमारी बाकी हैं। इसके अलावा मैं आपको अपनी तरफ से एक चीज और कराऊंगा, आइडिया ऑफ थ्री डायमेंशनल एलिमेंट्स। थ्री डायमेंशनल एलिमेंट्स, क्योंकि अभी सिलेबस में वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल तक ही कवर किया है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल की स्टडी इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना। टू डायमेंशनल से भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो वहां पर हम किस तरह से एलिमेंट्स लेते हैं उसका एक आइडिया मैं आपको एक क्लास में जरूर दूंगा, है ना, सो दैट यू हैव सम आइडिया अबाउट थ्री डायमेंशनल एलिमेंट्स आल्सो। तो हमारे पास कुल मिला के चार चीजें बची हुई, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए कोई और सिलेबस में बाकी तो नहीं है, नजर मार लीजिए जरा एक बार। यस आकाश, आप नजर मारिए, प्रत्युष नजर मारिए, बताइए। अंकुर चौहान भी बताएं, सुन पा रहे हैं मुझे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो अब हमारी कितनी चीजें बाकी हैं टोटल? मैंने जो लिखा है उसके अलावा भी कोई और बची हुई है क्या चीज? बाकी सब तो कंप्लीट है ना। तो अब हमारा सिलेबस ये है, तो अब हम इसी पर फोकस चलेंगे। एक क्लास हम बीम पे लेंगे, है ना, एक क्लास हम हीट ट्रांसफर पे लेंगे, एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे लेंगे, इस पर दो क्लास लेंगे, ये थोड़ा लंबा है, और एक क्लास इस पे लेंगे थ्री डायमेंशनल। ओके, so now I can close this file, ठीक है, और टाइम हो गया है इस लेक्चर का, तो we will again join in the next lecture, ठीक है। तो उस लेक्चर में हम लोग ज्वाइन होंगे, कितना बज रहा है अभी, टाइम बताइए जरा। 1 बजने में 3 मिनट है। 1 बज रहा है, तो हम लोग 1:15 1:20 पे ज्वाइन होते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर। We will join at 1:20. Okay, thanks for listening, thanks for watching. थैंक यू।